आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करें माइनिंग गुरुकुल चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। हाय एवरीवन, वेलकम टू माइनिंग गुरुकुल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 27 जनवरी को एनसीएल ने जूनियर ओवरमैन और माइनिंग सरदार का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था। तो आज हम उसी के कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उसके सॉल्यूशन के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन का आंसर जो है हमारे बताए गए आंसर से अलग होगा तो प्लीज़ आप उसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं हमें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि वर्ल्ड थिकेस्ट कोल सीम इज़, मतलब कि वर्ल्ड की विश्व की सबसे थिकेस्ट कोल सीम कौन सी है। तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए पुरेवा सीम, ऑप्शन बी टुर्रा सीम, ऑप्शन सी झिनगुर्दा सीम और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, झिनगुर्दा कोल सीम। तो झिनगुर्दा कोल सीम जो है उसकी थिकनेस 130 से लेकर 162 मीटर तक है। ओके, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि द नंबर ऑफ सब्सिडरी ऑफ कोल इंडिया। ओके, मतलब कि कोल इंडिया की सब्सिडरी कितनी सब्सिडरी है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 11। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, जो कोल इंडिया है उसके 8 टोटल सब्सिडरी हैं। ओके, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि ग्रेडियंट ऑफ हॉल रोड्स इन ओपन कास्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि जो हॉल रोड्स होते हैं उसकी ग्रेडियंट ओपन कास्ट में कितनी होती है। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1/12, ऑप्शन बी 1/14, ऑप्शन सी 1/16, ऑप्शन डी 1/15। ओके, तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये वाला जो है 2014 के WCL एग्ज़ाम में भी आ चुका है ये क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, 1/16। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कोल सीम्स आर फाउंड इन विच रॉक, मतलब कि कोल सीम जो है किस रॉक में पाया जाता है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए सेडिमेंट्री रॉक, ऑप्शन बी मेटामॉर्फिक रॉक, ऑप्शन सी इग्नियस रॉक और ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबव। तो जो कोल सीम होता है वो परतदार होता है, तो ये जो है सेडिमेंट्री रॉक में पाया जाता है। ओके, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मैक्सिमम स्पीड ऑफ एक्सप्लोजिव वैन, मतलब कि जो एक्सप्लोजिव वैन होगी उसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए। तो जैसा कि रेगुलेशन में बताया गया है कि जो एक्सप्लोजिव वैन है तो उसकी मैक्सिमम स्पीड जो है वो 25 किलोमीटर पर आवर से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, 25 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्हाट इज़ द क्वालिफिकेशन ऑफ माइनिंग सरदार। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि जो माइनिंग सरदार होती है उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। ऑप्शन है, ऑप्शन ए मैट्रिक, मतलब कि 10th पास, और ऑप्शन बी है हायर सेकेंडरी, मतलब कि 12th पास, ऑप्शन सी है ग्रेजुएट। ओके, और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, मैट्रिक। जो माइनिंग सरदार होती है उसकी जो क्वालिफिकेशन होती है वो मैट्रिक पास होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जियोथर्मल ग्रेडियंट इन इंडियन कोल्ड फील्ड इज, मतलब कि जो क्वेश्चन बोल रहा है कि जो इंडियन कोल्ड फील्ड है उसमें जियोथर्मल ग्रेडियंट होती है। ऑप्शन, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में कन्फ्यूज़न थोड़ा हो सकता है, बट इसका जो राइट आंसर था वो ऑप्शन बी था। ओके, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो ये है कि नो पर्सन अलाउड टू कैरी इन माइंस। ओके, तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए हेलमेट, ऑप्शन बी मैचिस, ऑप्शन सी कैप लैम्प, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस।
तो ये जो हेलमेट है और कैप लैम्प तो जाहिर सी बात है अलाउ किया जाता है, बट मैच बॉक्स जो होता है वो अलाउ नहीं किया जाता पर्सनस को, क्योंकि वहाँ पे जो डस्ट होता है या फिर कोल डस्ट जो होता है या फिर गैस होता है उसके इग्निशन के चांसेस होते हैं, तो इसलिए किसी भी पर्सन को मैच बॉक्स अलाउ नहीं किया जाता। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो ये है कि डोज़र इज़ यूज्ड फॉर, मतलब कि डोज़र का उपयोग किसके लिए किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए स्क्रैप्स द मटेरियल, ऑप्शन बी लोडिंग पर्पस, ऑप्शन सी ट्रांसपोर्टिंग, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। डोज़र का यूज़ जो है स्क्रैप्स द मटेरियल, मतलब कि मटेरियल को ठेलने के लिए किया जाता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि डेंजरस ऑक्यूरेंस रिपोर्ट्स राइटन इन विच ऑफ दिस फॉर्म। ठीक है, मतलब कि जो भी माइंस में डेंजरस ऑक्यूरेंस होता है या फिर एक्सीडेंट हो जाता है तो इनमें से किस फॉर्म में लिखा जाता है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए फॉर्म 4A, ऑप्शन बी है फॉर्म 4B, ऑप्शन सी है फॉर्म 4C और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। जो डेंजरस ऑक्यूरेंस होता है उसकी रिपोर्ट जो है वो फॉर्म 4A में लिखी जाती है। ओके, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि RF इज़ रिलेटेड विथ। तो RF जो होता है वो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर होता है, तो ये किससे संबंधित है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए माइन प्लान, ऑप्शन बी माइन एक्सीडेंट, ऑप्शन सी ऑफिस वर्क और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा माइन प्लान, क्योंकि RF जो होता है वो माइन प्लान से रिलेटेड है। ओके, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 है इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन डन, मतलब कि इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए आफ्टर ज्वाइनिंग, मतलब कि ज्वाइनिंग के बाद, ऑप्शन बी है बिफोर ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग के पहले, ऑप्शन सी है इन एवरी फिक्स्ड ड्यूरेशन, मतलब कि प्रत्येक निर्धारित ड्यूरेशन में, और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा बिफोर द ज्वाइनिंग। इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन जो होता है वो किसी भी माइन में काम करने वाले व्यक्ति या फिर पर्सन के ज्वाइनिंग के पहले किया जाता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि वर्कमैन इंस्पेक्टर राइट्स हिज रिपोर्ट्स इन विच ऑफ दिस फॉर्म, मतलब कि जो वर्कमैन इंस्पेक्टर होता है वो अपना रिपोर्ट इनमें से किस फॉर्म में लिखता है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए है फॉर्म यू, ऑप्शन बी है फॉर्म ए, ऑप्शन सी है फॉर्म डी और ऑप्शन डी है फॉर्म ई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। वर्कमैन इंस्पेक्टर अपना रिपोर्ट्स जो है वो फॉर्म यू में लिखता है। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द गैस नॉट फाउंड इन अंडरग्राउंड माइंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि इनमें से कौन सी गैस जो है माइंस में, अंडरग्राउंड माइंस में नहीं पाई जाती। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो जाहिर सी बात है आपको पता होगा CO2 पाया जाता है, ऑक्सीजन भी पाया जाता है, नाइट्रोजन भी पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा नॉन ऑफ दिस। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 15 है विच फैक्टर इज मेजर टू इंक्रीज ब्लास्टिंग परफॉर्मेंस। तो क्वेश्चन नंबर 15 मतलब कि 15 बोल रहा है कि इनमें से किस फैक्टर को ब्लास्टिंग परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए मेज़र किया जाता है। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए स्ट्रिपिंग रेशियो, ऑप्शन बी पाउडर फैक्टर, ऑप्शन सी पावर फैक्टर और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। ब्लास्टिंग की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए पाउडर फैक्टर को मेज़र किया जाता है। तो पाउडर फैक्टर जो होता है वो 1 kg एक्सप्लोजिव से जितना कोल या फिर रॉक ब्लास्ट होता है उसके रेशियो को जो है पाउडर फैक्टर कहा जाता है। ओके, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 डिजास्टर ऑफ राजमहल इज़ रिलेटेड विथ, मतलब कि जो राजमहल है वो वहाँ जो डिजास्टर हुआ था उससे वो किससे रिलेटेड है। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए स्टार्टअप फेलर, ऑप्शन बी एक्सप्लोजन, ऑप्शन सी फायर, ऑप्शन डी
गैस एक्सप्लोजन। तो ECL का जो राजमहल है वहाँ पे स्टार्टअप फेलर हुआ था, तो उसके कारण एक्सीडेंट हुआ था। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो स्टार्टअप फेलर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ द टाइम पीरियड फॉर PME, मतलब कि पीरियडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन, हु इज़ ओल्डर देन 45 ईयर्स, मतलब कि जो 45 ईयर क्रॉस कर चुका है तो उसका जो पीरियडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा उसका टाइम पीरियड क्या होगा। ठीक है, तो ऑप्शंस है, ऑप्शन A 3 ईयर्स, ऑप्शन B 5 ईयर्स, ऑप्शन C 7 ईयर्स और ऑप्शन D नॉन ऑफ द एबव। तो जो पर्सन माइनस या फिर जो माइनस जो है 45 ईयर क्रॉस कर चुका होता है तो उसका 3 साल में जो है पीरियडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन यानी कि PME होता है। ओके, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, यूनिट ऑफ वाइब्रेशन इज़, तो वाइब्रेशन की यूनिट है, ऑप्शंस हैं, ऑप्शन A mm पर सेकेंड, ऑप्शन B डेसिबल, ऑप्शन C जो है वो याद नहीं था मेरे को, ठीक है, और ऑप्शन D है नॉन ऑफ द एबव। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन A होगा mm पर सेकेंड। ओके, क्योंकि डेसिबल जो है वो जो नॉइस होती है उसकी यूनिट है। ओके, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, इन 3rd डिग्री गैसीय द रेट ऑफ गैस इमिशन, मतलब कि जो 3rd डिग्री गैसीय सीम होती है उसमें गैस की जो इमिशन की जो दर होती है वो होती है। ठीक है, ऑप्शन है, ऑप्शन A 1 से लेकर 10 क्यूबिक पर मीटर पर टन कोल प्रोड्यूस, ऑप्शन B है मोर देन 5 क्यूबिक पर मीटर पर टन कोल प्रोड्यूस, ऑप्शन C है मोर देन 10 क्यूबिक मीटर पर टन कोल प्रोड्यूस और ऑप्शन D है नॉन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन C होगा। जो यदि किसी कोल सीम में जो रेट ऑफ गैस इमिशन या फिर CH4 इमिशन जो होती है वो 10 क्यूबिक मीटर पर मीटर पर टन कोल प्रोडक्शन से अधिक हो जाता है तो उसको जो है 3rd डिग्री गैसीय सीम में कैटेगराइज किया जाता है। ओके, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 20 है कि विच ऑफ दिस मशीन इज़ नॉट रिलेटेड विथ ओपन कास्ट माइनिंग। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि इनमें से कौन सी मशीन जो है वो ओपन कास्ट से रिलेटेड नहीं है। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन A HDL मतलब कि साइड डिस्चार्ज लोडर, ऑप्शन B है डोजर, ऑप्शन C है सावेल, ऑप्शन D है ड्रैग लाइन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो HDL होता है। HDL का यूज़ जो है वो अंडरग्राउंड माइनिंग में किया। तो गाइस ये था NCL द्वारा 27 जनवरी को कंडक्ट किए गए एग्ज़ाम के 20 क्वेश्चन। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है इसलिए हमने इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो जल्द ही हम अपलोड करेंगे। एंड अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन पर प्रेस करें और साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको माइनिंग कोर्सेज़ और माइनिंग कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस डेली मिलते रहें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।